रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अरीब डिज़ाइन वर्ल्ड में आप तमाम का इस्तकबाल है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही हैं इन पेज के। दोस्तों, गुज़िश्ता सबक में हम पढ़े थे इन पेज में टूल्स क्या होते हैं। टूल्स में हम सबसे पहला टूल जो है एरो टूल, उस एरो टूल को पढ़े, देखे, समझे, सीखे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इन पेज की स्क्रीन के तरफ आ रहा हूँ। देखिए, यह है इन पेज। इसमें है यहाँ पर टूल्स। इन चीज़ों को, इन आइकन को टूल्स कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़े थे यहाँ पर ये टूल एरो टूल। दोस्तों, उसके बाद है यहाँ पर एक टूल है, इस टूल का नाम है हैंड टूल जी। उसके बाद है यहाँ पर और एक टूल, इस टूल का नाम है रोटेट टूल जी। इन दो टूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इस हैंड टूल को कैसे यूज करते हैं, इससे क्या फायदे हैं, इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, वो आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस हैंड टूल की मदद से हम किसी भी तरह की टाइपिंग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे एक टूल है एफ बॉक्स बोलकर। जैसे ही एफ बॉक्स पर क्लिक कर माउस पॉइंट को मैं इस पेज में लाता हूँ तो उसमें एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है। तो उस प्लस के निशान को यहाँ पर मैं माउस में लेफ्ट क्लिक के साथ नीचे की ओर इस तरह ड्रैग करता हूँ तो इसमें एक बॉक्स बन जाता है। इस बॉक्स को कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स जी। इस बॉक्स को टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। देखिए, इसमें ऑलरेडी कर्सर है। टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही लेते हैं उसमें ऑलरेडी कर्सर आ जाता है। अगर नहीं भी आया, इस तरह है, तो हम यहाँ से हैंड टूल को, इस कर्सर को ले सकते हैं। जैसे ही इसको क्लिक करके इस बॉक्स में आते हैं हम, या पेज में आते हैं, तो ये माउस पॉइंट जो है इस तरह का हो जाता है। इसमें एक लकीर नुमा, बारीक लकीर नुमा दिखाई देता है माउस पॉइंट। तो इसको यहाँ पर इस बॉक्स में कहीं भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कर्सर आ जाता है। अब इस कर्सर में हम टाइपिंग कर सकते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस तरह से हम टाइपिंग कर सकते हैं। अरीब डिज़ाइन वर्ल्ड बेंगलुरु जी, कर्नाटका जी, इंडिया। देखिए, इस तरह से हम टाइपिंग कर सकते हैं। हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है जी। जिस मुसलमान के पास माल व दौलत है जी, उस पर हज फर्ज है और ज़कात फर्ज है। हर मुसलमान पर जो बालिग मर्द या औरत हो, उस पर रोज़ा भी फर्ज है जी। दोस्तों, इस तरह से हम टाइपिंग कर सकते हैं। किससे? इस हैंड टूल की मदद से। हैंड टूल जब तक हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में नहीं आता, उस वक्त तक हम टाइपिंग नहीं कर सकते। तो ये रहा दोस्तों हैंड टूल, जिसकी मदद से हम टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद है हमारे पास दूसरा एक टूल, इसे कहते हैं रोटेट टूल जी। उससे क्या होता है, इससे हम किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं या घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर एरो टूल से सेलेक्ट कर लिया। कर जैसे ही इस रोटेट टूल पर क्लिक करता हूँ
और माउस पॉइंट को देखिए इस तरफ लाता हूँ तो इसका एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया, ये सर्कल नुमा आ गया। अब इसको जहां पर भी नोड है वहां पर ले जाकर क्लिक करता हूं तो इस तरह का माउस पॉइंट चेंज होता है। अब यहाँ पर इसको होल्ड करते हुए देखिए माउस को घुमाता हूं तो इस तरह रोटेट होता है। देखिए इन्हें रोटेट होने लगा। अब माउस पॉइंट को जहां जहां नोड्स हैं वहां पर ले जाकर इसको मैं क्लिक करता हूं, माउस को घुमाता हूं तो इन क्या होता है, रोटेट होता है। देखिए इस तरह इन्हें रोटेट होता। अब यहाँ पर चला गया इन्हें, तो अब इसको मैं पेज में लाना तो कैसे लाएंगे, फिर एरो टूल को जाएंगे, जाकर इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इस पेज में इस तरफ उठाकर लाएंगे इस तरह से। यह हुआ दोस्तों, यह है रोटेट टूल। रोटेट टूल से इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। लेकिन यहाँ से करना कुछ मुश्किल लगता है तो फिर इसके लिए और एक ऑप्शन है। इसका जो प्रॉपर्टी बार रिबन बार है उसमें यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पर नंबर का। इस नंबर के जरिए भी हम यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो कैसे देखिए दोस्तों, अब यहाँ नंबर जो है 166.073 है। किसका, इस ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट का नंबर यहाँ पर दिखा रहा है, क्यों, इसलिए कि ऑब्जेक्ट हमारे पास सेलेक्ट है। एरो टूल से हम सेलेक्ट करके ही इसको, अगर यहाँ पर इसको सेलेक्ट निकाल दिया, मैं बाहर क्लिक कर दिया तो अभी ने क्या नहीं है, सेलेक्ट होके नहीं है। तो अब यहाँ पर किसी भी तरह का रिबन बार, उसकी प्रॉपर्टी बार भी नजर नहीं आ रही है। जैसे ही इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो उसकी रिबन बार, उसकी प्रॉपर्टी बार यहाँ पर ओपन हो गई। तो अब यहाँ पर जाकर मैं इस नंबर को देखिए यहाँ से 0 करता हूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अपनी असली हालत में आ जाता है। तो यहाँ पर 0 किया मैं तो देखिए इन क्या हो गया, अपनी असली हालत में आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ से थोड़ा रोटेट करना है मुझे, 15% रोटेट करना है तो यहाँ पर 15 नंबर देता हूँ तो देखिए इस तरह इन्हें रोटेट हो गया 15%। अगर यहाँ से 45 डिग्री रोटेट देता हूँ तो और इस तरह रोटेट हो गया। अगर इसको फिर मैं यहाँ से 90 डिग्री रोटेट देता हूँ तो देखिए पूरा इस तरह रोटेट हो गया। फिर हम ना इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ जिस तरह पहले से था उसी तरह उसी हाल में होना। तो फिर यहाँ पर 0 कर दिए तो इस तरह से इन अपनी हालत में आ जाते। तो देखिए दोस्तों, यह रहा हमारा टूल्स का सबक, जिसमें हम आज सीखे 2 टूल्स को, जिनमें पहला है हैंड टूल और दूसरा रोटेट टूल। इन 2 टूल्स को हम आज सीखे। तो दोस्तों इस पर प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी इंशाल्लाह अच्छी तरह आ जाएगा। इन पेज में कुछ बनाना, टाइपिंग करना, किताबों की सेटिंग करना, किताबें टाइप करना, ये तमाम चीजें आप आगे अच्छी तरह सीखेंगे। इस सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, इसलिए कि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आप हमारे असबाक को देखकर, हमारे वीडियोस को देखकर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। दोस्तों एक मर्तबा फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारी इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ हो, कुछ नॉलेज मिली हो, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इससे आपको कुछ फायदा हासिल हुआ हो, कुछ नॉलेज मिली हो, एक कुछ अच्छे ट्रिक्स मिले हो, तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, दूसरों तक शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।